लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो हाथ ऐसे करके कहते थे, क्या देखिए तेजस्वी के बाबूजी को फंसा दिया, लालू यादव को फंसा दिया, ये सब नहीं रुका, जॉब दे दिया, किसको जॉब दिया पता नहीं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में सरकार बनाया तो उसके बाद ईडी या पीडी को सबको छापामारी होना स्टार्ट हो गया। मेरा मूछ नहीं आया था तो उस समय ये आरोप उन पे लगा गया है। ठीक है, तो जांच कर रहे हैं तो 10-10 घंटे बैठाना ये सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इससे बड़ा बड़ा घटना घट रही है, तो मामूली सा राहुल लालू यादव के साथ है। इससे बड़ा महाराष्ट्र में इतना बड़ा बड़ा कांड हुआ और तुरंत वॉशिंग मशीन में धुला गया। वो लोग करते, सत्ता पक्ष का कोई एक आदमी ऐसा नहीं कि जो बेईमान है। मैं नहीं कहता हूँ कि लालू यादव गलत, लेकिन इतना 100% इनका एकदम, चूंकि इनके पार्टी में आ गया। नीतीश जी को डर था कि ऐसा नहीं कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो पलटू राम ही है। लेकिन सर पूछताछ करना कोई बुरी बात थोड़ी है। ईडी अगर पूछताछ करी तो जवाब देगी। समय नहीं, इसको एक्विटल कर दिया इन्होंने, 10 साल पहले एक्विटल कर दिया, फिर उस बात को रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है। तो वो तो सर जांच एजेंसी है ना, वो तो जांच करेगी। अगर आप कुछ गलत नहीं किया जांच एजेंसी पर प्रेशर है, जांच अपने प्रेशर में अपने मन से कर रहा है। मोदी जी का प्रेशर है, वो चाहते हैं कि टारगेट करें, वो जब माने अपोजिशन वाले को टारगेट करें, और यही इसका वजह है कि उनके यहाँ जो चला जाता है तुरंत बड़ा बड़ा घटना घटा और तुरंत उस पर सब ईडी वगैरह सब उठ गया। छक्कन भुजबल हैं, मुशर्रफ अली हैं, कितने आए कितने चले गए। सर का कहना है कि मोदी जी के प्रेशर में है ईडी, इसीलिए पूछताछ चल रही है। देखिए, ये तो अलग बात हो, ये राजनीतिक भावना। मेरा कहना है कि अगर कोई भी देश का लीडर हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नो डाउट। पार्टी बेसिस नहीं, या कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, ये नहीं आओ। फिर ये भी कहना है कि जब महाराष्ट्र में एनसीपी टूटी थी तब तो उनपे वॉशिंग भी, मशीन हाँ, वाली तो बात वॉशिंग मशीन तो ठीक है, उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लीगल अगर देखा जाए तो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए, नो डाउट। ऐसा नहीं कोई पार्टी हो, अगर राष्ट्र का जो संपत्ति लूट रहा है, एक गरीब आदमी को कपड़ा नहीं मिल रहा, अगर अकूत दौलत बना रहा है तो उसको पर कार्रवाई होनी चाहिए। जाति धर्म किस बात की, पार्टी किस बात, देश का विकास होना चाहिए, कोई पार्टी हो। जितना दिन भी रहा है बिहार में लोगों को नौकरी दिया है और हम लोग को रोजगार चाहिए। सरकारी बिहार में पलायन रुक गया नहीं, हम लोग बिहार से भर भर के ट्रेन भर भर के बाहर जाते हैं, नहीं रुका, जॉब दे दिया, किसको जॉब दिया पता नहीं। उसके बाद मान लीजिए अगर आप ईडी सीबीआई की बात करते हैं, ईडी सीबीआई की अगर बात करते हैं, कह दे कि मैं ईमानदार हूँ, ये हूँ, मैं कोई चोरी नहीं की, बिहार में खुशहाली है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, सबको रोक रोक के ट्रेन से उतार के जॉब दे रहे हैं। नहीं, राम मंदिर पे लोग कहते हैं मंदिर बना दिया तो वहाँ पे जा कर के तुम्हें मंदिर में भीख मांगना पड़ेगा। एक मंदिर है सामने में, हनुमान मंदिर है, ये कितने चैरिटी वर्क करता है, इतने हॉस्पिटल्स खोल रखे हैं। ये मंदिर के कारण महावीर कैंसर हॉस्पिटल है, इस मंदिर के कारण बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अयोध्या जो एक बहुत ही वीकर सिटी था, आज जाके वहाँ की इकोनॉमी देख लीजिए। अच्छा सर, ईडी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही थी तेजस्वी यादव से, और बीते दिनों लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की, इस पर क्या कहेंगे आप? तो अगर सही है तो जाकर के ठोक के सीना ठोक के कहें कि हम भाई हम कोई गलत काम नहीं किए हैं, जाकर के एकदम छिपे फिर रहे हैं। ईडी इनके घर जाए, इनसे पहले कि ये ईडी के घर जाके कहें कि भाई मैंने कुछ गलत ही नहीं किया है। अगर ईडी का मैम का नाम है कि आज से जब से नीतीश कुमार का सरकार था, तेजस्वी के साथ बना हुआ था, उस दिन ईडी नीतीश कुमार साथ में था तो कोई ईडी का खोज खबर नहीं था। जैसे अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में सरकार बनाया तो उसके बाद ईडी या पीडी को सबको छापामारी होना स्टार्ट हो गया। सरकार रही बिहार में तब तक ईडी नहीं थी, और अब अचानक से सरकार हटी तो ये ईडी सीबीआई आ गई। मैडम, सरकार हटी क्यों? इस 2 महीना के बाद इलेक्शन है। नीतीश कुमार भी जान रहा है कि इंडिया जो गठबंधन था वो 5 राज्य में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सर्वनाक हार हुआ, तो नीतीश को भी पता है कि मेरा क्या हश्र होगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि 2 महीना के बाद इलेक्शन है, नीतीश कुमार पलटू राम है, पलटी मार दिया। पलटी जब मार दिया उसके बाद इसको, आज ही तो हम न्यूज में देख रहे थे यूट्यूब पे, 18 सीट फाइनल हो गया, 18 बीजेपी का, 18 जदयू का, 4 में बाकी पार्टी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि देखिए, अगर ईडी सीबीआई जो जांच कर रहा है वो सही है तब तो ठीक है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो सही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो हाथ ऐसे करके कहते थे, क्या देखिए तेजस्वी के बाबूजी को फंसा दिया, लालू यादव को फंसा दिया, ये सब मैटर है। तो इनका सिर्फ एक ही हथकंडा है कि चुनाव जब आएगा ये विपक्षी पार्टी को परेशान करके उसको जेल भेजेगा, बस। आप क्या कहेंगे सर, तेजस्वी यादव की जांच चल रही है ईडी कार्यालय में? जब चुनाव आता है तो विपक्षी पार्टी का काम है कि मतलब उसको परेशान करना, और दूसरी बात है कि शिक्षा और
जो बेरोजगारी है इसको दूर करने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ईडी सीडी से क्या होगा, हैं? और वो उससे भी नहीं होता है तो जब 4 साल सरकार केंद्र चुप रहती है, जब चुनाव आता है लोकसभा तो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद रहे, उससे हमको रोटी मिलेगा, मेहनत करके हम खाएंगे, हम मेहनत करेंगे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, समझे। और हिंदू लेकिन उन पर तो आरोप है ना, लैंड फॉर जॉब के मामले में उनसे पूछताछ चल रही है, आरोप तो है उन पर। तो आरोप है तो वो तो कोर्ट का मामला है ना, न्यायालय जो करेगी वही होगा। लेकिन हम और आप पार्टी विपक्षी चिल्ला के क्या करेंगे, परेशान करना। शैतान जो है जान नहीं मारता है, वो हैरान करता है। तो विपक्षी का काम है हैरान करना। जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है, तो पूछ कर रही है, उसका जो होगा वो देखा जाएगा, जो सही हकीकत जो होगा उस पर निर्णय लेगी वो। अच्छा, पूछताछ करना गलत है? अब पूछताछ करना तो उसका काम है, पूछताछ कर सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। पर तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही है ईडी की, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जांच जो भी है, अगर आप पहले भी दोषी पाए गए हैं तो इस पर तो पहले भी वो क्लियर कर चुके हैं कि हम जब बच्चे थे, जब मेरा मूछ नहीं आया था तो हम घोटाला थोड़ी करेंगे। जब मेरा मूछ नहीं आया था तो उस समय ये आरोप उन पे लगा गया है। ठीक है, तो जांच कर रहे हैं तो 10-10 घंटे बैठाना ये सही नहीं है। लेकिन वही तो ईडी पूछ रही है ना कि अगर आप इतने बच्चे थे, नाबालिग थे, तो आपके पास करोड़ों की संपत्ति कैसे आ गई? जब पिछले बार नीतीश जी तेजस्वी के साथ मिले थे तो इनसे जब पूछा गया था तो उस समय आप बोल रहे थे कि घोटालेबाज है, फिर आप इनके साथ चल आए। तो जब जब मेरे साथ ये आता है और तब तब इस पर एजेंसियाँ काम करती हैं। ठीक है, फिर नीतीश जी यहाँ से उधर गए हैं और फिर एजेंसी यहाँ काम करना चालू हो गया है। ये तो खुद बोल ही रहे हैं कि मैं तो न्यायालय में इसका जवाब दूंगा। लेकिन कहने का मतलब है ज़्यादा परेशान। लालू जी से भी देख रहे थे कि 10 घंटे उनसे पूछताछ किया जा रहा है। हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ठीक है, इतना मतलब 2 शिफ्ट में कर दिया जाए, 3 शिफ्ट में कर दिया जाए, लेकिन एक एक दिन में 10-10 घंटा बैठा के किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ना करना ये गलत है। गलत बात है जी। लेकिन समय समय पर लालू प्रसाद यादव को उनकी दवाइयाँ दी जा रही थी, जो खाना है वो भी दिया जा रहा था। सब चीज़ सही है, लेकिन 10 घंटे किसी, चाहे आपको बैठाया जाए, चाहे हम भी नर्वस हो जाएंगे और आप भी नर्वस हो जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, लेकिन अपना वो तो प्रक्रिया है, कोर्ट का प्रक्रिया है, उस पर तो ज़्यादा बोलना टिप्पणी करना गलत है। ऐसी बात चल रही है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वो तो कोर्ट देखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जब अच्छा ऐसे भी नाबालिग थे तो इन पे ये आरोप लगा था। इनको अगर उतना रहता तो और भी संपत्ति अर्जित कर लेते ना। खाली एक ही लैंड फॉर जॉब में तो इनका खाली नाम आया है, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।